जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर इन दिनों बिहार बदलाव यात्रा पे हैं और बिहार बदलाव यात्रा के तहत बिहार के अलग अलग जिला में जा रहे हैं और अलग अलग जिला में जाकर लोगों को बिहार बदलने की मूल मंत्र दे रहे हैं। इसी क्रम में प्रशांत किशोर आज समस्तीपुर जिला में पहुंचे हैं। समस्तीपुर में भारी जनसभा को संबोधित किए हैं और उनके संबोधन को सुनने के बाद लोग सभा से बाहर निकल रहे हैं। हम लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि प्रशांत किशोर पर 2025 में प्रशांत किशोर पर लोगों को कितनी भरोसा है। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करेंगे। चाचा कहाँ से आए हैं? विभूतिपुर। विभूतिपुर। हाँ जी। प्रशांत किशोर को सुन के आ रहे हैं? हाँ जी। कैसे नेता है प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर के बारे में तो अभी जन जन जुबानों पे सब छाए हुए हैं। अभी तो हर जगह वही नजर आ रहे हैं और क्यों ना नजर आए, उनके द्वारा जो बातें बताई जा रही है, जो सोचा गया है, जो सोच रहे हैं जो मैं बिहार के आदमी के लिए कुछ करूं, इससे बेहतर तो किसी ने अभी तक किया नहीं। ना ही अभी तक ऐसा बताया गया था कि आप लोगों को आने वाले समय में ऐसी सुविधाएं दी जाएगी। अभी तक की बात कर रहे हैं प्रशांत किशोर खुद मुंकर बिहार के लोगों को बता रहे हैं। ये कितना कारगर साबित होगा 2025 चुनाव में? होगा, जरूर होगा, क्योंकि लोगों ने अपना मन बना ही लिया है। यहाँ की जो इस चिलचिलाती धूप में जो भीड़ देखने के लिए मिल रहा है, इससे यह साबित हो रहा है जो लोगों के मन में भी बिहार बदलाव का जो यह संकल्प उठाए हैं प्रशांत किशोर जी ने, उनके समर्थन में लोग यहाँ आए हैं और उन्हें लोग वोट भी करेंगे। बिहार में बदलाव चाहिए? जी बिल्कुल चाहिए। मुख्य मुद्दा बिहार बदलाव का ही है और होना भी चाहिए। अभी जितनी भी समस्याएं, बिहार में किसकी सरकार आप लोग चाहते हैं? अभी तो इनसे बेहतर कोई बता नहीं रहा है और हम लोग तन मन धन से इनका समर्थन करेंगे। प्रशांत किशोर का संबोधन सुने हैं आप? जी बिल्कुल, कई बार सुने। कैसा लगा? बहुत बढ़िया। बिहार बदलने की जो बात कर रहे हैं, शिक्षा रोजगार की बात कर रहे हैं, तो क्या लगता है इनके आने से शिक्षा रोजगार बिहार में मिल पाएगा? निश्चित रूप से पढ़े लिखे लोग हैं और इनकी सोच सकारात्मक है, बिहार को बदलने का है, तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। और बिहार पूछिए बिहार कैसे बदलेगा, तो बिहार बदलेगा जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तब बिहार बदलेगा। तो जनसुराज सबसे पहले शिक्षा की बात करती है और जब शिक्षा हमारे बच्चों में आएगा, अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा, तो निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। एनडीए की सरकार में शिक्षा रोजगार नहीं मिला है? एनडीए की सरकार में शिक्षा है, शिक्षा की व्यवस्था है, लेकिन शिक्षा नहीं है। स्कूल बन गए हैं लेकिन गुणवत्ता उसमें विद्यालय में गुणवत्ता नहीं है। तो हम लोग गुणवत्ता की बात करते हैं, जनसुराज पार्टी गुणवत्ता की बात करती है। अगर गुणवत्ता आती है तो निश्चित रूप में बिहार में परिवर्तन होगा। बिहार में पलायन है। आप देख रहे हैं यहाँ से 3 करोड़ मजदूर, सरकार का आंकड़ा है कि 3 करोड़ मजदूर बिहार से दूसरे राज्यों में जाकर महाराष्ट्र में, हरियाणा में, पंजाब में, चेन्नई में जाके भी वो उस राज्य की तरक्की हो रहा है और बिहार पिछड़ रहा है। तो जनसुराज पार्टी बात कर रही है कि हम ऐसा शासन लाएंगे कि जो हमारे प्रवासी मजदूर बाहर जाते हैं वो बिहार में ही काम करेंगे। कैसे भरोसा जता पाइएगा प्रशांत किशोर पे? बिल्कुल भरोसा है। प्रशांत जी जो अभी तक तो जनता मौका नहीं दी है। अभी हम लोग अपने प्रशांत जी अपनी बात को रख रहे हैं, तो प्रशांत जी जब बात को रख रहे हैं तो उन पर विश्वास कीजिए। और कैसे लगता है कि इनकी बात जुमला साबित नहीं होगी? जैसे तमाम लोग आते हैं, कहते हैं कि हम आएंगे, हमारी सरकार आएगी तो बिहार में रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगा, पलायन रुकेगा, तो कैसे इन पे भरोसा कर सकते हैं? अभी आपने भाषण शायद नहीं सुना। भाषण में प्रशांत जी ने बोला है कि मुझे ये नहीं शौक है कि मैं बिहार को मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। प्रशांत जी ने ये कहा है कि इस बिहार को बदलना है, ये नहीं कहा कि हमको मुख्यमंत्री बनना है। तो इसे आप सोच सकते हैं कि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, बिहार को बदलना है। ये 2 साल मांग रहे हैं, 2 साल में बिहार बदल देंगे, 5 साल नहीं चाहिए। अब तेजस्वी जी का शासन तो लोग उनके पिताजी का 15 साल शासन देखा है, जो बिहार कैसे चला है। तो अब जो बात हो रही है, पुराने पीढ़ी अब नए युवक सब आ रहे हैं और निश्चित रूप से आज शिक्षा महत्वपूर्ण सवाल है, पलायन महत्वपूर्ण सवाल है, भ्रष्टाचार महत्वपूर्ण सवाल है और इन सब बातों पे जनसुराज पार्टी और प्रशांत जी बात कर रहे हैं। तो एक बार जनता क्यों नहीं विश्वास करेगा? पर 20 से कई सालों से एक पार्टी के ही लोग मुख्यमंत्री बने हुए हैं और वो भी अभी जनता को तीसरा विकल्प चाहिए। बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल चाहिए। और उसमें भी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो मुख्यमंत्री बीमार हो गए हैं और जब मुख्यमंत्री बीमार हो गए तो हमारा बिहार कैसे सुधरेगा? बिहार को भी बीमार बना दिया है। कुछ युवा है, इनसे भी बात करेंगे। आप युवा हैं, बिहार में क्या लगता है कि शिक्षा मिल पाता है, रोजगार मिल पाता है? क्या कर रहे हैं? कुछ चाचा प्रशांत किशोर को सुने हैं? क्या कर रहे हैं? अभी इतना आदमी तो ढेरी कर लिए, हाँ अपने नहीं दर्शन लिए, क्या कर? अच्छा, प्रशांत किशोर नहीं देखे हैं आप? नहीं हाँ? नहीं उनके भाषण को नहीं सुने हैं? नहीं,
नहीं। देखिए कुछ और भी लोग हैं, इनसे भी हम बात कर लेते हैं। कुछ बुजुर्ग लोग हैं इधर, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, आप लोग प्रशांत किशोर की रैली में आए हैं, उनका भाषण को सुने हैं? जी जी सुनो। कैसा लगा है, कैसे नेता है? बरसों से बिहार में जिस चीज की कमी थी, बरसों से बिहार के अंदर दो भाइयों ने जो जंगल राज और भाजपा का भय दिखा करके और उसी में लोग घुलट के बिहार के आम मतदाता रह जा रहे थे, पहली बार बिहार के अंदर जनसुराज एक विकल्प के रूप में सामने आया है। तो जनता को अब लग रहा है कि जनता को नीतीश, मोदी और लालू भरोसा नहीं है, तीसरा विकल्प चाहिए। निश्चित निश्चित, मतलब आज तक बिहार को, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, मोदी हो, नीतीश हो, लालू जी हो, ये सब लोग बिहार को न सुधरने वाला प्रदेश मान के छोड़ दिए थे और अपनी अपनी केंद्र में सरकार बनाने के लिए, बचाए रखने के लिए, कभी मोदी जी ने नीतीश जी को पाल के रखा और कांग्रेस ने भी वही काम लालू जी को पाल के किया था। बिहार में जिस चीज की आवश्यकता थी, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी ने आज 3 वर्षों के अंदर यह मन में ठाना और पूरे बिहार के अंदर सही लोग, सही सोच के लोगों को लेकर के बिहार के अंदर 1 करोड़ लोगों को एक साथ कर बिहार के अंदर एक जनसुराज पार्टी का निर्माण किया गया। जो जनसुराज आज बिहार में एक आम जनता के सुंदर राज का विकल्प के रूप में सामने आया है और निश्चित तौर पर ये जो 2025 का चुनाव है वो जनता के सुंदर राज की स्थापना होगी और जनसुराज के नेतृत्व में होगा। हम इसलिए यह भरोसा कर सकते हैं कि आप देखेंगे कि बिहार के अंदर एक पहले प्रशांत किशोर जी हैं जिन्होंने स्पष्ट घोषणा किया है कि अगर हमारे भी कोई उम्मीदवार जनता के नजरों में सही नहीं उतरता है तो आप उसे वोट नहीं दे। देश के अंदर इकलौता ऐसा नेता प्रशांत किशोर है जिन्होंने जनप्रतिनिधि वापसी कानून को लाया है। इसलिए अपने वादे को कायम रखेंगे, खरा उतरेंगे निश्चित तौर पर इसलिए कि जनता के बल पे नीचे से या कोई होटल मौर्या में बैठ के, किसी कन्वेंशन हॉल में बैठ के जनसुराज का निर्माण नहीं हुआ है। बिहार के गांव में छाट मान कर जो गरीब वंचित दलित तबका के लोग हैं उनके संगठित कर और तब जनसुराज का निर्माण हुआ है। निश्चित तौर पर हम अपने मुकाम को सफलता हासिल करेंगे। इसी आशा विश्वास के साथ ये बदलाव की यात्रा जो है, जो आज यहाँ जनसुराज का चूड़ोपट्टी खतुआ में हुआ है, उसी की एक कड़ी के रूप में बिहार में बदलाव चाहिए, बिहार बदलाव होना चाहिए। जब जब जनता जगी है, सत्ता झुकी है, इसलिए बिहार इतना बदलाव चाह रहा है। कई वर्षों से बिहार बदलाव चाह रहा है, लेकिन विकल्प नहीं रहने के कारण मोदी जी के माने भाजपा के नाम पर लालू जी के नाम पर भाजपा को भय दिखा करके वोटर से वोट लिया जाता था। लेकिन अभी प्रशांत जी का जो विचार आया है उससे बिहार के 60% से बेसी लोगों के भीतर से एक उत्साह बना हुआ है कि अब हम बदलाव की तरह आए और जो बिहार को माने कई दशकों से खोज था। एक सवाल है, तमाम नेता आते हैं चुनाव में और वादे तो जरूर करते हैं लेकिन वादे पर खरा नहीं उतरते हैं, तो क्या लगता है प्रशांत किशोर अपने वादे पर खरा उतरेंगे? आपने उनका भाषण भी सुना है। जो वादा पर नहीं उतरे वो चले भी जाते हैं ना, लेकिन इनको आने का मतलब है ये सिर्फ गांव के बच्चों का विकास की बात करते हैं। बुजुर्गों की पेंशन आज अगर 2000 पेंशन की बात नहीं करते तो 20 साल से नीतीश कुमार 400 रुपया क्यों दे रहा था, 1100 क्यों नहीं किया? इनके भय से, सभी पार्टी में इनका भय है, नीतीश प्रशांत जी का भय सभी पार्टी में बना हुआ है, क्योंकि सभी को जितना गलती कर चुका है। जनता को कितना भरोसा दिलाएंगे प्रशांत किशोर? 60% से ऊपर जनता इन पर भरोसा कर चुका है। जो सत्ता पक्ष है, आज आप देखिए दरभंगा के एक विधायक है जीवेश मिश्रा जी, उनके घर में नकली दवा की फैक्ट्री पकड़ाया है। किन पर भरोसा कीजिएगा? मंगल पांडे जी को देखिए भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, प्रेम कुमार जी को देखिए सहकारिता मंत्री है, भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अशोक चौधरी जी को देखिए जो भी है भ्रष्टाचार में डूबे हैं। पहले का जो लालू जी का सरकार था वह अपराधी था, लूटता था, लेकिन इनके सरकार में अपराध भी हो रहा है, हत्या भी नहीं रुक रहा है। रोज पटना में 2-4 हत्या हो रहा है। और आज क्या हुआ है, अधिकारी के माध्यम से, पदाधिकारी के माध्यम से आम जनता को लूटने का काम कर रहे हैं। कोई ऑफिस ऐसा नहीं है जो 200, 400, 500, 1000 रुपया लेकर के आम पब्लिक को काम किया जाए।
आम कैसे मान सकते हैं कि अभी एनडीए की सरकार है, बोले घूस लेकर काम होता है, अब प्रशांत किशोर आएंगे तो घूस लेकर काम नहीं होगा, कैसे मान सकते हैं? बदलाव जो है ना एक नया विकल्प देता है। तो जो तो गड़बड़ी जो हो रहा है इसी के विरोध में जो जनता वोट देगी, इसलिए सुधार तो निश्चित तौर पर जनता को तीसरा विकल्प चाहिए, बिहार में बदलाव चाहिए। बिहार बदलाव चाहिए। आज जो भीड़ है वो आपको दिखा दिया हो गया कि बदलाव के माने स्थिति में लोग आ चुके हैं। चाचा कहाँ से आए? अब विभूतिपुर से आए। देखिए जब ढाले पर ब्रेक भी काम नहीं करता, पलटी मार देता है, उसी तरह से बिहार की जनता ने बदलाव के प्रति अपना रुख कर लिया है। इसलिए अब नीतीश जी या किन्हीं और के या तेजस्वी जी के रोकने से नहीं रुकेगा। आज आपको कह रहे हैं, आज तेजस्वी जी माई बहन योजना का 2500 रुपया महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी से किसी ने पूछा नहीं कि ये योजनाएं आपको कहां से मिला और कब सोचे थे। अगर 2000 अभी इससे पहले 2 साल पहले सोचे थे तो सरकार में अब थे तो क्यों नहीं लागू कर दिया उस समय माई बहन योजना। अगर अभी सोचे हैं, इससे पहले कोई उठाया था, उसका नाम है डॉक्टर समूह कुमार, जो बेगूसराय लोकसभा चुनाव हमने उठाया था कि हम अगर जीते हैं तो 2000 हर घरेलू कामकाजी महिलाओं को देंगे। हमारे चीज को नकल किए हैं तेजस्वी जी। तेजस्वी जी 2 साल मांग रहे हैं, आप कह रहे 5 साल हमको नहीं चाहिए, 2 साल दे दो, 2 साल में बिहार बदल देंगे। निश्चित रूप से कौन कह रहे हैं? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव कह रहे हैं 2 साल में बिहार, तो 18 साल में मौज ले लिए उनसे, बिहार के घंटा नहीं बदला हुआ, वो क्या बिहार बदलेंगे? एक दहावत में कहावत रही है तो मौन में भावियत नहीं है तो मौन पछता ही है। अब क्या बदलेंगे? वो अपना बदलने के लिए कह रहे हैं, जो माल थाती है वो सबको दाब करके सेफ कर देंगे। देखिए प्रशांत किशोर की जनसभा को सुनकर लोग निकले हैं और लोगों का साफ कहना है कि बिहार में बदलाव होना चाहिए और तीसरा विकल्प के रूप में प्रशांत किशोर आए हैं और लोगों को प्रशांत किशोर पर भरोसा जरूर है। अब चुनाव के बाद ही देख पाना होगा कि क्या प्रशांत किशोर पर लोग को कितना भरोसा जता पाते हैं।